पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 21 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स। मतलब कैसे और किस तरह हम फंक्शन को डेटा देते हैं ताकि वो अलग अलग इनपुट के साथ में काम कर सके। और मैं आपको बहुत ही छोटे एग्जांपल के साथ इसको दिखाऊंगा, तो आप बस ध्यान से देखते रहना। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं व्हाट आर फंक्शन आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स आर वैल्यूज पास्ड टू ए फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। आर्गुमेंट वो वैल्यू होती है जो हम फंक्शन को देते हैं जब हम उसे कॉल करते हैं, जब फंक्शन चल रहा होता है। ये वैल्यूज उसको बताती है कि कौन सा डेटा हमें यूज करना है। सेकंड है हमारे पास, दे हेल्प द फंक्शन वर्क विथ डिफरेंट डेटा एवरी टाइम। एक ही फंक्शन को हम अलग अलग वैल्यूज देकर अलग अलग रिजल्ट ले सकते हैं। इसी से कोड रियूजेबल बनता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, डेफ ग्रिट नेम प्रिंट हेलो नेम ग्रिट राहुल। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ नेम आर्गुमेंट है। जब ग्रिट राहुल कॉल करते हैं तो नेम की जगह राहुल चला जाता है और हेलो राहुल प्रिंट होता है। अगर हम इस एग्जांपल को चला के देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा हेलो राहुल। हेलो और नेम की जगह आ जाएगा राहुल। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स इन पाइथन। तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स के टाइप देखने वाले हैं। ये हमारे पास चार टाइप का होता है। फर्स्ट हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं फर्स्ट पोजिशनल आर्गुमेंट्स को। वैल्यूज आर पास्ड इन द सेम ऑर्डर एज पैरामीटर्स। तो इसका मतलब हो गया कि पोजिशनल में ऑर्डर मैटर करता है। पहले पैरामीटर को पहली वैल्यू मिलेगी, दूसरे वाले को दूसरी वैल्यू मिलेगी। और अगर ऑर्डर गलत दो तो रॉन्ग वैल्यू चली जाएगी। ऑर्डर मैटर्स, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर बहुत मैटर करता है। इसका मैं एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे पोजिशनल आर्गुमेंट का। डेफ एड ए बी प्रिंट ए प्लस बी एड टू थ्री। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पे टू है, बी की वैल्यू यहाँ पे थ्री है। तो आउटपुट आएगा हमारे पास, सम हो जाएगा इनका फाइव। अगर हम यहाँ पे एड में थ्री और टू को लिख दें, यानी टू को बाद में कर दें थ्री को पहले कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो जाएगी। जो कि ए को तो थ्री मिल जाएगा एंड बी को टू मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। यू स्पेसिफाई पैरामीटर्स नेम्स वाइल पासिंग वैल्यूज। तो ऑर्डर डजंट मैटर। तो इनका मतलब हो गया कि कीवर्ड में हम नेम इज इक्वल टू वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है ना इसके एग्जांपल में, एज इक्वल टू वैल्यू। तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती और ये रीडेबल भी होता है। ये कॉम्प्लेक्स कॉल्स में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे तो ऑर्डर की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर के अंदर लिखा गया है ए एंड बी, तो उसके हिसाब से वैल्यू लिखी गई है टू एंड थ्री। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाली वैल्यू मिलेगी एंड सेकंड वाले को सेकंड वाली वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट वेरिएबल को ही वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है एज इक्वल टू 20 एंड नेम इज इक्वल टू रिया। तो नेम के अंदर तो रिया जाएगा एंड एज के अंदर 20 जाएगा। तो हमारा आउटपुट इसके अंदर शो हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ एज पहले लिखा हुआ है एंड फंक्शन को सही वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे तो हमने नेम और एज कर रखा है, लेकिन हमने यहाँ पे एज को पहले लिख रखा है। तो यहाँ एज पहले लिखा हुआ है, लेकिन फंक्शन को सही वैल्यू मिलेगी क्योंकि हमने नेम को स्पेसिफाई कर रखा है कि एज के अंदर तो 20 आएगा एंड नेम के अंदर रिया जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। ए पैरामीटर विद ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इफ़ नो वैल्यू इज पास्ड द डिफ़ॉल्ट इज यूज्ड। तो इसका मतलब हो गया कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स में अगर कॉलर वैल्यू ना दे तो फंक्शन डिफ़ॉल्ट यूज कर लेगा एंड यूजफुल जब एक कॉमन वैल्यू रिपीट हो रही हो। तो इसका एक एग्जांपल है सिंपल सा हमारे पास, डेफ ग्रिट नेम इज इक्वल टू यूजर एंड प्रिंट हेलो नेम ग्रिट एंड ग्रिट अमन। तो यहाँ पे तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है हेलो यूजर एंड यहाँ पे आउटपुट आ रहा है हेलो अमन, क्योंकि पहले के अंदर हमने नाम नहीं दिया तो हमारे पास डायरेक्ट यूजर प्रिंट हुआ है। एंड सेकंड के अंदर हमने नाम दिया है अमन यहाँ पे, तो हमारे पास आउटपुट आएगा हेलो अमन, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। एंड हमारे पास ये यहाँ पे लास्ट टाइप है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब पता नहीं होता कि कितने वैल्यूज हमें पास करने हैं, तब ये आर्गुमेंट्स और की आर्गुमेंट्स दोनों को यूज करता है। हमारे पास यहाँ पे टू टाइप होते हैं, आर्गुमेंट्स और की आर्गुमेंट्स, तो ये इनका यूज करता है। एंड एक टपल वैल्यूज को लेगा एंड दूसरा हमारे पास डिक्शनरी टाइप की जो की वैल्यू पेयर होते हैं उनको लेता है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे
आर्गुमेंट्स यानी नो कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज्ड व्हेन यू डोंट नो हाउ मैनी वैल्यूज विल बी पास्ड स्टोर एज ए टपल। तो इसका मतलब हो गया कि आर्गुमेंट्स पोजिशनल वैल्यूज को एक टपल में कलेक्ट करता है जब वेरिएबल नंबर ऑफ नंबर्स को ऐड करना हो या लिस्ट पास करनी हो। तो एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास यहाँ पे डेफ एड नम्स प्रिंट सम ऑफ नम्स, और ऐड यहाँ पे हम करवा रहे हैं 1 2 एंड 3 को। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर वैल्यू दी गई है 1 2 एंड 3। तो सम ने इन सब का सम हमारे पास प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पे करवा रहे हैं ना प्रिंट ऑफ सम नंबर्स, तो नंबर्स के अंदर हमारे पास ये वैल्यू चल गई यहाँ पे ऐड। तो ऐड हो गए हमारे पास यहाँ पे नंबर्स एंड सम ने इन सब का सम हमारे पास यहाँ पे प्रिंट कर दिया 6। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे की आर्गुमेंट्स को। यूज्ड व्हेन यू डोंट नो हाउ मैनी कीवर्ड पेयर्स विल बी पास्ड स्टोर्ड एज ए डिक्शनरी। सो इसका मतलब हो गया कि की आर्गुमेंट्स की और वैल्यू पेयर्स को एक डिक्शनरी में स्टोर करता है जब अननोन नेम यानी वैल्यूज हमें चाहिए होती है। जैसे कि हमारे पास किसी ने मांगा यूजर का डेटा, तो हम उसमें ये डेटा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है डेफ शो डेटा प्रिंट ऑफ डेटा। शो करना है हमें नेम राज एंड एज ऑफ 20। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ एक डिक्शनरी बन गया है जिसमें हमारे पास दो कीज है, एक तो नेम है एंड एक एज है। तो हमारे पास आउटपुट आएगा नेम राज एंड एज ऑफ 20। हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया है, पोजिशनल कीवर्ड डिफॉल्ट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के हमने दो पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है आर्गुमेंट्स एंड एक पढ़ा है की आर्गुमेंट्स। ये सब फंक्शंस को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक दो छोटे एग्जांपल्स आप खुद लिखो, एंड अगर आप चाहो तो मैं एक कंबाइंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपको दे सकता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।